Hello बच्चों, let's read this question. So this question says column 1 gives the velocity time graph. Match the figures in the column 1 and statement in the column 2. Okay. आपको देखिए column 1 column 2 गिवन कर रखे हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पर से मैच करना है. ऑलराइट. तो यहाँ से आप देखिए column 1 column 2 गिवन कर रखे हैं और हमें यहाँ पर मैच करके बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है. कैसा आपका मैच द कॉलम्स. ठीक है. तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर से ऑप्शंस देखिए पता चल रहा है कि कॉलम 2 में देखिए हमें एक्सेलरेशन बताना है और हमें पता है देखिए जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या लिख सकते हैं आपका स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका, दैट गिव्स अस द एक्सेलरेशन. ठीक है. स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, आपका एक्सेलरेशन पता चलता है. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट. तो देखिए अब यहाँ पर तो ऑप्शन से स्टार्ट करके ए और पार्ट में देखिए आपका ए में देखिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दे रखा है. यहाँ पर आपका टाइम एक्सिस है, दिस इज अ वेलोसिटी एक्सिस. ये आपका ग्राफ इस तरीके से. ठीक है. ये आपका एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, ये एंगल आपका थीटा के 90 डिग्री से स्मॉल है, यानी कि आपका एक्यूट एंगल है. ठीक है. और हम बता सकते हैं देखिए जो इसका स्लोप होगा क्या होगा, एम इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, स्लोप डीवी बाई डी टी के इक्वल होगा. ये फिर टेन थीटा. थीटा क्या देखिए आपका लेसर देन क्या आपका 90 है, तो एक्यूट एंगल है. तो हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर से पॉजिटिव होगा. क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है. टेन थीटा है, फिर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा. इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा. ये हम यहाँ पर जैसा बता सकते हैं. ठीक है. स्लोप आपका पॉजिटिव है और देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए हम इसको हम लिख भी सकते हैं. इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसके इक्वेशन देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, v इक्वल टू सम के टी प्लस सी के इक्वल. ठीक है. इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टी. तो यहाँ से डीवी बाई डी टी हो जाएगा, ये आपका के टाइम्स हो जाएगा. तो देखिए एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव तो आ गया और कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया. ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. एक्सेलरेशन का मॉड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ये हम बता सकते हैं. तो इसको देखिए मैच करें तो देखिए आपका यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, आपका एक्सेलरेशन देखिए आपका टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है. यानी कि स्लोप आपका पॉजिटिव है. ठीक है. और आपका एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है. तो देखिए बच्चों, ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका क्यू वाला ऑप्शन क्या कर गया, बिल्कुल मैच कर रहा है. ठीक है. ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू मैच कर जाएगा. सिमिलरली देखिए अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखिए आपका स्लोप क्या है, बी ऑप्शन में देखिए आपको इस तरीके से ग्राफ कर रखा है, ये गिवन कर रखा है. ठीक है. ये आपका देखिए 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बन रहा है. ठीक है. दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. ठीक है. और इस केस में बता सकते हैं, अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज बनना है, ठीक है, तो ये आपका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा होता है. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव. स्लोप अगर आपका बच्चों से नेगेटिव आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा आपका, इट शुड बी स्मॉलर देन जीरो. ठीक है. और ये ग्राफ देखिए आपका स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर है, बाकी बिहेवियर तो सब सेम ही रहेगा. तो हम बता सकते हैं मॉड ऑफ एक्सेलरेशन तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. मॉड की बात कर रहा हूँ इसलिए कांस्टेंट है. ठीक है. बट टेन थीटा क्या रहेगा आपका, लेस देन जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका ए पी ऑप्शन में देखिए एक्सेलेरेशन क्या ले रखा है, टेन थीटा आपका लेसर देन क्या, आपका टेन थीटा देखिए यहाँ से बता रखा है क्या, लेसर देन जीरो है. बट मोड ऑफ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका पी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब देखिए बच्चों सी पर आइए. सी पर देखिए आपको वेलोसिटी टाइम में इस तरीके से कर्व दे रखा है, ये आपका टाइम एक्सिस है. ठीक है. वाई एक्सिस के अलोंग आपका वेलोसिटी है. ठीक है. इसका कर्व आपका इस तरीके से है. ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं है, आपका एक पैराबोला टाइप का बिहेवियर है. तो इसकी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आएगी, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज अगेन ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन आएगा, स्लोप तो देखिए इसका पॉजिटिव है. स्लोप देखिए आप ऐसे इंटरसेप्ट ले लीजिए, कहीं पर भी आप इंटरसेप्ट ले लीजिए. ठीक है. हर पॉइंट पे आप बता सकते हैं स्लोप का पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि थीटा देखिए आपका 90 डिग्री से लेस आ रहा है. तो इसका मतलब है कि एम तो क्या आ गया आपका, स्लोप आपका पॉजिटिव है. स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है. और लेकिन ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा. एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है. अब देखना है कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. तो देखिए हम देखें, अगर हम देखें टाइम के साथ साथ, देखिए टाइम के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, स्लोप में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करें. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपका स्लोप ये था, थोड़ा और ऊपर गए स्लोप और इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर गए तो स्लोप और इंक्रीज हो रहा है. तो देखिए स्लोप आपका देखिए एंगल आपका कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है. तो स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब हम बोल सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पर से ऑप्शन से मैच करें तो देखिए एस ऑप्शन यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू होगा. एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है और एक्सेलरेशन मॉड ऑफ एक्सेलरेशन क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है. तो हम बता सकते हैं सी के करस्पॉन्डिंग बच्चा आपका एस वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. डी पर मूव करते हैं. डी पे देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, डी पे देखिए आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट है. ठीक है. ये आपका वेलोसिटी एक्सिस है. ठीक है. ये आपका क्या है, टाइम एक्सिस है. यहाँ पर आपका नेचर इस तरीके से है. ठीक है. तो बच्चों इतना तो पता चल गया. देखिए यहाँ पर आपका क्या स्लोप आ रहा है. ठीक है. यहाँ पर आपका देखिए क्या स्लोप आ रहा है, स्लोप देखिए यहाँ पर भी आपका ये आ रहा है, दिस इज अ स्लोप. ठीक है. तो देखिए ये एंगल क्या बना रहा है आपका, 90 डिग्री से लेस है, यहाँ पर भी 90 डिग्री से लेस है. तो स्लोप तो आपका अगेन क्या है आपका
पॉजिटिव है, स्लो पॉजिटिव है, तो उसका मतलब बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। लेकिन देखिए इसमें हमें नेचर ऑफ द कर्व भी बताना है, ठीक है, इस कर्व का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। यहाँ पर देखिए आपका स्लोप ये था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ये आपका ऐसा हो गया, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे ये ऐसा फ्लैट जैसा होने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए थीटा आपका कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है, देखिए ये थीटा होता है जो आपका एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये थीटा वन मान लीजिए, ये थीटा टू मान लीजिए, ठीक है। तो थीटा टू क्या आपका स्मॉलर है किससे, थीटा वन से। तो हम बता सकते हैं थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहेगा तो आपका टेन थीटा भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो बता सकते हैं आपका टेन थीटा डिक्रीज करेगा, तो टेन थीटा है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन भी क्या करेगा आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन है डिक्रीज है, एक्सेलेरेशन है तो पॉजिटिव, लेकिन क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आर वाला ऑप्शन क्या जाएगा, मैच कर जाएगा। तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आर। तो ऑप्शन से मैच करें तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग क्यू पी एस एंड आर। तो क्यू पी एस आर देखिए आपके यहाँ पर ऑप्शन थ्री से मैच कर रहा है, किससे, ऑप्शन थ्री से। So we can say that ऑप्शन थ्री क्या होगा, इसके corresponding यहाँ से आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.